वेलकम टू माय चैनल फेयर फ्यूचर ब्राइट है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स क्या है? देखिए, संभावना, क्षमता, अनुमति या आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए एक मॉडल क्रिया, जिसे मॉडल सहायक क्रिया भी कहा जाता है, का उपयोग मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए कथन में आपको अवश्य जाना चाहिए। अवश्य एक मॉडल क्रिया है जो दर्शाती है कि विषय आपके लिए क्रिया की छोड़ना, करना आवश्यक है। यहाँ समझना ये है कि आवश्य क्या है। देखिए, जाना एक क्रिया है, मगर क्रिया के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देना कि हमें अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ मॉडल्स वर्डों के लिए समझेंगे। संभावना, क्षमता, अनुमति, जिसमें आप इंग्लिश में जैसे मे, माइट, मस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वो इन्हीं शब्दों में आता है। संभावना मतलब होता है पॉसिबिलिटी, क्षमता मतलब होता है एबिलिटी, अनुमति मतलब होता है परमिशन, आवश्यकता होता है अवश्य मतलब कहना, आउट टू, यूज टू, ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्रिया के रूप में होती हैं, मगर ये क्रिया के साथ जुड़ी होती हैं। काम तो कर रहे हैं मगर क्रिया के साथ हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल जाने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम 10 मॉडल उदाहरण देखें तो हम इच्छा, इच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकता है, चाहिए, चाहिए, अवश्य और अवश्य चाहिए। देखिए, इसमें शुड दो तीन चीज़ें हैं जो बार बार लिखी हुई हैं, वो अलग अलग नहीं है। जिसमें आप अगर अवश्य का कहेंगे तो एक मस्ट भी होता है, एक आउट टू होता है, वैसे एक शुड होता है। तो इसमें अलग अलग शब्दों के उदाहरण आए हुए होते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको अवधारण, जब हम इसे इंग्लिश में समझेंगे तो ये ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। ये अभी इंग्लिश से हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इतना सहायक नहीं है, बट इंग्लिश में इससे ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि मुख्य क्रियाएं क्या है इंग्लिश में। What is modal? A modal verb is a type of verb that contextually indicates a modality such as a childhood, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation, necessity, possibility, or advice. Modal verb generally accompany that base form or another verb हैविंग सिमनेटिक कंटेंट्स। अब अगर हम यहाँ समझेंगे कि मॉडल क्या है, देखिए जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, संभावना, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बता रखी। अगर हम बात करेंगे मॉडल्स की, अगर हमें कोई एबिलिटी, योग्यता दर्शानी हो, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता था, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई 4 ईयर ओल्ड, मैं नहीं तैर सकता था जब मैं 4 साल का था। व्हेन आई वॉज 4 ईयर ओल्ड। परमिशन, मे आई गो देयर, क्या मैं जा सकता हूँ। रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर, या मे बी डूइंग दिस, आप मेरे लिए कर सकते हो। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कैपेसिटी भी एबिलिटी को ही दर्शाता है। कैन, कुड में। सजेशन, जिसमें हम सुझाव देते हैं। ऑर्डर, जिसमें हम आज्ञा लेते भी हैं और देते भी हैं। ऑब्लाइजेशन, नेसेसिटी आदि, इन सब को भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। व्हाट इज 10 मॉडल्स ऑफ वर्ड्स? विल, होगा, वुड, हुआ होगा, या था में जब हम यूज़ करने लगेंगे तब होता है। कैन, मैं कर सकता हूँ। कुड, मैं कर सकता था। मे मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जब परमिशन लेनी हो। माइट मतलब भी चाहिए था। शैल, शुड, ये भी चाहिए। नीड, मस्ट, आउट टू, नीड आवश्यकता, मस्ट चाहिए, आउट टू अवश्य। देखिए, मस्ट भी अवश्य है और आउट टू भी अवश्य है, मगर मस्ट मतलब ज़रूर और आउट टू मतलब अवश्य करना चाहिए, मतलब हमें दवाई अवश्य लेनी चाहिए।
आर द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।